अस्सलाम वालेकुम। कल के लेसन में हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी फ़िल्टर्स के हवाले से सिक्योरिटी फ़िल्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। आज हम कुछ कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग की बात करेंगे और कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग में 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि टेबल के ऊपर कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है और मैप के ऊपर कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है। टेबल तो बड़ा सिंपल सी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये ट्रेनिंग्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग की हैं और पावर बीआई की हैं। आज हम ज़रा सिक्योरिटी फ़िल्टर को हटाते हैं ताकि वो दोनों चीज़ें हमें नज़र आ सकें। तो ये जी हमारा फ़िल्टर था और इस फ़िल्टर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि मेरे पास टेबल के अंदर दोनों जो है वो वैल्यूज़ शो हों। अब मेरा ये मानना है कि जो पावर बीआई की ट्रेनिंग है वो और जो दूसरी ट्रेनिंग है ये अलग-अलग कलर्स के अंदर यहाँ पर हाईलाइट हो जाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पावर बीआई को हम कह देते हैं कि ये कोई ऑरेंज या रेड कलर में आ जाए, फ्रीलांसिंग जो है ब्लू या ग्रीन कलर में आ जाए। बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, व्यूज़ में जाएँ, जब व्यू पे आप क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट रूल का एक ऑप्शन आ रहा है। आपने इस पे क्लिक करना है और एक न्यू फॉर्मेट रूल ऐड कर लेना है। यहाँ पे कुछ भी मत लिखें, क्रिएट अ न्यू रूल पे आ जाएँ। डेटा आपने वही सिलेक्ट करना है जिस डेटा के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और इसको मैं करता हूँ पीबीआई रूल यानी कि पावर बीआई रूल और इसमें हम कॉलम ले लेते हैं वेयर कॉलम ट्रेनिंग एजुकेशन सेलेक्ट ट्रेनिंग। तो ये जो सेलेक्ट ट्रेनिंग है इसमें हमने लिखना है पावर बी आई इज इक्वल टू पावर बी आई ट्रेनिंग और ये आपने डबल कोटेशन मार्क में लिखना है ये फार्मूला जो है। अगर ये इस तरह से होगा तो उसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। अब कैसे फॉर्मेट कर देते हैं, यहाँ पर हमने क्या चीज़ हाईलाइट करनी है जी, हमने उसका एक तो फुल नेम हाईलाइट करना है, टाइम स्टैम्प हाईलाइट करना है। ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं और इसका कलर हम कर देते हैं ऑरेंज टाइप इस तरह से। अब ये मैंने आइकॉन का कलर किया है, हाईलाइट का कलर किया है। अगर आपने टेक्स्ट कलर भी करना चाहिए तो टेक्स्ट कलर भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं जी टेक्स्ट कलर को कुछ इस तरह से कर देते हैं। अब ये जो हाईलाइट हुए हैं सारे, ये सारे के सारे पावर बीआई के ट्रेनिंग्स हैं। अब यहाँ पे देखें ये सारी पावर बीआई ट्रेनिंग हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और करते हैं, ट्रेनिंग टाइप को भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ट्रेनिंग सेलेक्ट ट्रेनिंग और इसको कर दें सेव और आप देखते हैं कि क्या ये ट्रेनिंग टाइप के ऊपर भी जाके इफेक्टिव है या नहीं है। तो हमारी ट्रेनिंग भी हाईलाइट होगी। अब दूसरी जो थी उसके लिए एक नया रूल ऐड कर लें प्लस और इस रूल में भी आपने दूसरी ट्रेनिंग का नाम हमें यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है ये। और इस केस में फ्रीलांसिंग ये हमने इसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपके इस फार्मूला के अंदर। तो फार्मूला जो है वो हम सिलेक्ट ट्रेनिंग इज इक्वल टू और डबल कोटेशन मार्क के अंदर ये वाले ट्रेनिंग का नाम लिख देंगे। अब इस केस में इसको थोड़ा सा वो वैलिडेट होने दें। वैलिडेट हो गया जी, सेव कर दें। सेव करने के बाद फुल नेम हमने किया था, टाइम स्टैम्प किया था और ट्रेनिंग टाइप को हमने यहाँ पे सेलेक्ट ट्रेनिंग को किया था। सेव कर दें इसे और फिर देखें कि ये किस तरह से काम करता है। अब ये देखिए स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स। अच्छा इसके अंदर हमने कलर्स वगैरह सेलेक्ट नहीं किए तो इसका कलर हम ले लेते हैं यहाँ से ग्रीन और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लू। अब ये देखें तो ये भी कंडीशनली फॉर्मेट हो गया, हर एक का कलर डिफरेंट हो गया। ये तो था सिंपली आपने टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करना है। अब एक काम करते हैं कि एक नया व्यू क्रिएट करते हैं मैप। अच्छा इसका नाम चेंज करते हैं, ये टेबल है मैप नहीं है बेसिकली, ये है टेबल। और एक न्यू व्यू लेके आते हैं जिसका नाम ही हम रख देंगे मैप। तो व्यूज़ में जाएं और यहाँ से जाके प्राइमरी नेविगेशन में एक नया व्यू क्रिएट कर दें। इसका नाम रख दें जी मैप और इस मैप के अंदर आपने डेटा तो वही सिलेक्ट किया लेकिन टाइप यहाँ से आपने मैप ले लेनी है। अब जब मैप आपने टाइप ली है तो यहाँ पर भी इसके कलर्स चेंज होने चाहिए थे कि पावर बीआई वाला कौन सा है और
दूसरी ट्रेनिंग वाला कौन सा है। लेकिन इसमें कलर आप देखें चेंज नहीं हुए, आइकॉन भी वही हैं, ये ब्लू कलर में आ रहे हैं सारे के सारे आइकॉन। तो इनको कैसे चेंज करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोबारा फॉर्मेट रूल पे जाएं और यहाँ पे एक नया रूल क्रिएट कर दें। अब ये नया रूल क्या होगा, वही जो हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ पर कॉलम सिलेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। सिंपली इतना काम होगा, कॉलम सिलेक्शन चेंज होगी। ये है जी हमारा रेड कलर, और रेड के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ट्रेनिंग इज इक्वल टू पावर BI ट्रेनिंग। और यहाँ से ये जो सिलेक्शन है ना कॉलम की, इसमें देखें एड्रेस कहाँ पे है, जिसकी बेस के ऊपर ये आइकॉन बने हुए हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें। अगर आप इसके अलावा कोई आइकॉन डालना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये आइकॉन डालना है इसके लिए, तो ये आप ये आइकॉन सेलेक्ट कर लें। तो ये हो गया जी आपका रेड। अब देखें जो रेड के अलावा हैं, जो पावर BI के अलावा हैं, वो सारे के सारे ब्लू आ रहे होंगे। और हमने यहाँ पे पावर BI ट्रेनिंग सेलेक्ट कर ली, यहाँ से हमने इसका कलर सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप किसी भी आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो ये उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग है, लेकिन ये पावर BI में हाईलाइट होगी, क्यों, ये देखने की जरूर चीज़ है। सेलेक्ट ट्रेनिंग, अच्छा इसी को हम ना एडिट करते हैं, मेरे ख्याल में इसी में हमें ये भी ऐड कर लेना चाहिए। और इसमें हम आइकॉन डाल देते हैं ये वाला, रेड को करते हैं फिलहाल डिलीट। ये देखें ये हमारी पावर BI की ट्रेनिंग्स हैं। उसके अलावा दूसरी फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग है, उसमें भी आप सिंपली फार्मूला वही रहेगा, सिलेक्शन कर लें इसकी और आइकॉन की। तो ये पावर BI ट्रेनिंग का जो है ये भी आइकॉन आपके अपडेट हो गए हैं। आई होप कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ आ गई होगी। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको ट्राई करें अपने मैप्स के ऊपर। और अच्छा ये ब्लू इसलिए आ रहा है कि ये मेरी करंट लोकेशन है। इसको आप ट्राई करें और होपफुली ये जो पार्ट है ये आपके क्लाइंट के लिए बड़ा अमेजिंग होगा। खुश होगा वो कि आपने किस तरह से उसका मैप भी जो है वो कंडीशनली फॉर्मेट करके डिफरेंट कलर्स में शो किया है। बहुत शुक्रिया जी।